ये दो चीज़ निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालनी है और रेजिस्टेंस टाइम निकालनी है। अब बच्चों लोग सुनो, इसको देखो, मैं इसको एक सवाल और लगाऊंगा, इसके बाद का अगला सवाल आप ही को लगाना है। इसको देख लीजिए आप। अब यहाँ पे डी का मान बहुत ज़्यादा दूर तक है, तो रिफ्रैक्शन तो नहीं होगा। रिफ्रैक्शन के लिए डी को या तो छोटा होना होता है और या तो मैक्सिमम आर तक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आर से बड़ा है। तब अब सोचो कैसे क्या होने वाला है। तो बच्चों ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ गया, यहाँ तक ले आया मैंने, यहाँ पे आ गया इस जगह। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल इंटर किया तो मेरा पहला काम क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स किधर है उसे देख लो। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देख लो किधर है, ऊपर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फोर्स इधर है, इधर लग गया। अगर मैग्नेटिक फोर्स इधर है तो इससे ये पता चलता है कि वो क्या करेगा, सर्किल में घुमाएगा। और सेंटर कहाँ होगा, इसी के ऊपर होगा, इसी लाइन में सेंटर होगा। मतलब सेंटर यहाँ 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 कहीं यहीं होगा। ये बात तो समझ आ रही है ना कि सेंटर वहीं पे होगा जहाँ से वो चला, उसी के ऊपर और नीचे उसी पॉइंट के। तो सेंटर यहीं कहीं होगा। अब सेंटर यहीं लाइन पे होगा, तो सेंटर अगर यहीं लाइन पे होगा इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जब निकल रहा होगा तो ऐसे जा रहा होगा, तभी सेंटर उसी लाइन पे आएगा। क्योंकि जब ये पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा लेफ्ट हैंड से तो फोर्स नीचे लग रहा होगा। अब फोर्स नीचे लग रहा होगा, यहाँ पे फोर्स नीचे लग रहा है, यहाँ पे फोर्स ऊपर लग रहा है। और फोर्स हमेशा सेंट्रीपिटल है अगर, तो कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। बच्चों ये सेंटर हो गया। अब वो सेंटर उसी लाइन पे होगा तो इंटर किया तो बाहर भी ऐसे निकलेगा। अब इसके बीच का जगह में मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा कि सर्कुलर? स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, मोशन तो सर्कुलर होगा। तो सर्कुलर होगा तो सेमी सर्किल ये बन के तैयार हो गया। इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे चला था, ऐसे चलकर ऐसे बाहर निकल गया। ये इंटर किया और वो एग्जिट किया, बाहर हो गया। अब सवाल है डिफ्लेक्शन क्या होगा, रेजिस्टेंस टाइम क्या होगा। तो बच्चों डिफ्लेक्शन क्या होगा ये तो आपको सीधा दिख रहा है, इंसिडेंट और इमरजेंस के बीच का एंगल तो कितना आ गया, पाई। तो डिफ्लेक्शन तो मिल गया। अब आपको डिफ्लेक्शन मिल गया, पाई मिल गया। अब आप यहाँ पे डिफ्लेक्शन पाई लिखोगे। अब रेजिस्टेंस टाइम भी तो बता ही सकते थे। अब टी बराबर क्या लिखोगे, थीटा अपान अल्फ़ा भी है कि नहीं। थीटा माने पाई, अल्फ़ा माने क्यू बाई एम, तो क्यू बी और पाई एम। ये आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जैसे ये इंटर किया वैसे ही बाहर आ गया। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन है कि रिफ्लेक्शन है, क्या है, रिफ्लेक्शन। ये मैग्नेटिक रिफ्लेक्शन है। अगर ये पूछे कि यहाँ पे क्या हुआ तो हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन हुआ। तो जैसे उसमें लिखा था रिफ्रैक्शन, आप यहाँ पे लिख सकते हो रिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक रिफ्लेक्शन लिख सकते हो। आप उतनी दूर बैठे हैं ना, आपकी बात मेरे को सुनाई नहीं देगी, इसलिए आप फालतू प्रयास मत करिए, बाद में बताना। अब आगे पढ़ो। ये मैग्नेटिक रिफ्लेक्शन समझ आ गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात तो नहीं दिख रही है। जब इंसिडेंट हुआ तो वैसे निकलेगा। अब गया इधर और आया इधर, तो बीच का एंगल कितना हुआ, 180। तो वही आपका क्या है,
डिफ्लेक्शन है। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में कितना घुमा है पाई, तो टाइम क्या हुआ थीटा अपान अल्फ़ा भी, वो भी सिंपल है। अब इसमें और कोई समस्या तो है नहीं, इसलिए अगला सवाल नोट करें। जहाँ पे जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिख कहाँ रही है। हो सकता है कि दिखाई ना दे रहा हो सवाल, वो अलग मैटर है। अगला क्वेश्चन नोट करिए। हाँ, क्या चीज़? यहाँ पे अगर मैं एंगल लिखा है तो अगर केवल डिफ्लेक्शन है तो आप इसको एंगल ही लिखेंगे। वहाँ डिफ्लेक्शन और डेविएशन दोनों था, तो डेविएशन माने हमारा क्या हुआ, एंगल हो गया, और डिफ्लेक्शन माने सेपरेशन हो गया। आप इसे डेविएशन ही लिख दो, डिफ्लेक्शन में कन्फ्यूजन हो रहा हो तो डेविएशन लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, डेविएशन ही लिख दो। यही लगता है उधर भी पूछा होगा, यही पूछा होगा, तो वो ऑप्शन को देख के भी हम बताते हैं। वहाँ दोनों टर्म लिखा था इसलिए दोनों में डिफ्रेंशिएट किया। तो कभी कभी हम केवल डिफ्लेक्शन को एंगुलर डिफ्लेक्शन, आपने पढ़ा होगा ना एंगुलर डिफ्लेक्शन, लीनियर डिफ्लेक्शन और एंगुलर डिफ्लेक्शन दो होता है, और डेविएशन में केवल एंगुलर ही होता है। समझ गए? अगर मैं केवल डिफ्लेक्शन लिखूँगा तो वहाँ पे दो चीज़ें आएंगी। कौन कौन चीज़ें आएंगी? लीनियर डिफ्लेक्शन भी आएगा और एंगुलर भी आएगा। और अगर डेविएशन कहेंगे तो केवल एंगल ही आएगा। जैसे अगर मैंने वेलोसिटी का दिया तो वहाँ पे लीनियर भी आ सकता है और एंगुलर भी आ सकता है, और या तो केवल एंगुलर वेलोसिटी नाम ले लो। तो अगर मेरे को एंगल ही निकालना है तो हम डेविएशन लिख दें, और अगर हम डिफ्लेक्शन लिखते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें आ सकती हैं। आप दोनों बता सकते हो कि लीनियर डिफ्लेक्शन 2r, लीनियर डिफ्लेक्शन क्या है 2r, और लीनियर डिफ्लेक्शन 2r और एंगुलर डिफ्लेक्शन पाई, और अगर केवल डेविएशन लिखा जाए तो सिर्फ पाई। चलो डेविएशन लिख के चलो आगे चलो। अब अगला इंफॉर्मेशन जो दिया जा रहा है उसको देखें। अब बच्चों ये आपको लगाना चाहिए, अब हमें बताना नहीं है। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड है और ये D का मान mv/qb से ज़्यादा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की कोई कमी नहीं है। आपको चार्ज पार्टिकल यहाँ पे प्रोजेक्ट करनी है, यहाँ पे, और इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट करना है। ये Q है, ये M है, और यहाँ पे एंगल मैंने लिख लिया 60 डिग्री π/3। अब आपसे पूछा है कि डेविएशन क्या होगा और रेजिडेंस टाइम क्या होगा। डेविएशन और रेजिडेंस टाइम, आपको निकालना है डेविएशन भी और रेजिडेंस टाइम भी निकालना है। अब इसे जैसे अगर पूछा जाए कि डेविएशन कितना है, कितना 240 डिग्री आ गया, तो फिर रेजिडेंस टाइम भी आ जाएगा आपका। आप निकाल लीजिए दोनों। अच्छा भाई आप एक ही चीज़ बताओ, डेविएशन बताओ बस, छोड़ो दूसरा वाला। डेविएशन जल्दी बोलना है, एंगल बोलना है उसमें, 60 डिग्री 90 डिग्री 20 डिग्री जो बोल पाए। बच्चों देखो करना क्या है, सुनो। अब मैं इसे थोड़ा समझाता हूँ आपको। चार्ज पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, सेंटर किधर है, उधर होगा कि ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। सेंटर किधर होगा, ऊपर की तरफ। कैसे जाना, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ है, तो फोर्स तो सेंट्रीपिटल है ना,
तो वो तो सेंटर की ओर ही होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की ओर होगा। इसका ये मतलब हुआ इसका सेंटर इसी के परपेंडिकुलर, इसी के ऊपर, ये वेलोसिटी है इसी के ऊपर, इसी के ऊपर, यहाँ नहीं। ये वेलोसिटी 90 डिग्री पे है, इस वेलोसिटी के साथ ऊपर जहाँ पे फेंकेंगे वो जगह नहीं, वेलोसिटी के साथ देखो तो वेलोसिटी ऐसे है, तो इस पॉइंट के ऊपर ये है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। इसलिए मैंने ये बोला कि आप सीधा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देखो और जिधर डायरेक्शन है उधर ही सेंटर होगा। अब ये सेंटर इधर ही होगा कहीं, मान लो यहीं पे होगा। तो ये पार्टिकल क्या करेगा, सर्किल में घूमेगा। और बच्चों ये रिफ्लेक्शन इसका नाम है। क्या नाम है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या पढ़े हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से जो आई है और जो नॉर्मल से आ रहे बराबर होगा, या जैसे वो आया है वैसे ही जाना है, तो उसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में जैसे आया है पार्टिकल वैसे इसको जाना है। अब जाना होगा कहीं से, मान लो यहाँ से जाना होगा, हमने यहाँ दिखाया। अब ऐसे इसको जाना होगा जैसे ये इंटर किया है वैसे ही जाना होगा, मतलब ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे इंटर किया ऐसे जाएगा, जैसे ये इंटर किया वैसे जाएगा। अगर यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है तो बच्चों यहाँ पे भी एंगल 60 डिग्री होगा, ये एकदम फिक्स है, वो दोनों बराबर एंगल होगा। और जब यहाँ से निकल रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, और जहाँ पे हो रहा है वो क्या हो गया, सेंटर। सेंटर आ गया। इतना समझ में आ रहा? जैसे एंटर किया वैसे बाहर निकलेगा। इसके बाद बीच में जगह खाली है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा हो तो पूरा कर दें। ऐसे ही घुमा होगा पार्टिकल, उधर कहाँ भाग रहा है, ऐसे मिलाओ। ऐसे चार्ज पार्टिकल गया होगा, ऐसे चला गया होगा। अब क्वेश्चन आया कि इसका डिफ्लेक्शन क्या है। क्या पूछा है? डिफ्लेक्शन नहीं है, डेविएशन। एंगुलर डिफ्लेक्शन की बजाय अब डेविएशन बोलना है मेरे को। इसका डेविएशन क्या है? तो बच्चों डेविएशन क्या है, देखो आप, ये इंसिडेंस है और ये इमरजेंस है, और इसी के बीच का एंगल, इसी के बीच का एंगल, इसी को हम क्या कहेंगे, डेविएशन। बोलो यही है कि नहीं? इंसिडेंस और इमरजेंस के बीच का एंगल। अब अगर ये 60 डिग्री है और ये 90 है तो छोटा छोटा बच्चा जानता है कितना, 30 होगा, यहाँ 60 होगा। एक बार चेक कर लो बच्चों, थोड़ा 60 आ रहा हो देख लो, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया तो 30 हुआ ना। हाँ, अब अगर ये 30 हो गया ये भी 30 होगा, और अगर ये 30 हो गया तो ये 120 हो गया। क्या हो गया? 120। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल घूमा, मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल घूमा। अगर रेजिडेंस टाइम पूछा जाए तो थीटा अपान अल्फ़ा भी लिखोगे ना, तो थीटा माने 120 डिग्री, और 120 डिग्री को रेडियन बनाओ तो 2 पाई अपान 3, अल्फ़ा माने Q/m इंटू बी, तो ये वैल्यू आया 2 पाई m अपान 3QB। अभी मैंने रेजिडेंस टाइम निकाल दिया पहले, अभी डेविएशन निकालने की बात कर ही रहा था। आप बताइए 120 यहाँ है तो यहाँ कितना होगा? क्लास 6 में पढ़े थे कि आमने सामने का एंगल का सम 180 होता है, थियरम नंबर 6 था क्लास 6 में। अब ये 120 है तो ये 60 हो गया, और अगर ये 60 हुआ तो ये 120 हो गया। इसका मतलब सब कुछ ठीक है। डेविएशन का एंगल जो आएगा
वही रेजिडेंस टाइम में यूज हो जाएगा, वही रेजिडेंस टाइम में यूज हो जाएगा। तो बच्चों अब डेविएशन, अब इसका जो डेविएशन आया, डेविएशन डेल्टा बराबर क्या लिखोगे 2π/3 या 120 डिग्री लिख लो। समझ आ रहा? अब एग्ज़ाम में जब आएगा तो जैसे मैंने बोला कि डेविएशन बताओ, तो उसका एक तरीका है, आप एक तरीके से और बता सकते थे और उसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मैंने जो बोला था कि जल्दी से बताओ, मैंने तुरंत बोला था कि आपसे मान लो पूछा जाए तो आप यही बता दो, और मैंने बोला कि बता ही दो। तो देखो क्लास 9th में आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा है पहली बार, क्लास 7th में, 8th में, 9th में हमें भी पढ़ाना है। और यहाँ पे एंगल और यहाँ पे एंगल ये दोनों बराबर होता है, और इसे क्या कहते हैं? ग्लैंसिंग एंगल। क्या कहते हैं? ग्लैंसिंग एंगल। ये ग्लैंसिंग एंगल है। अब देखो इसको जाना था ऐसे और चला गया ऐसे, तो बच्चों ये डेविएशन हो गया, और डेविएशन हमेशा क्या होता है? 2θ। इसका मतलब ग्लैंसिंग एंगल यहाँ पे 60 था, तो डेविएशन 120 हो गया। क्या ज़रूरत है लगाने का? एग्जाम में आएगा तो पेंटिंग करेंगे, बड़ा बड़ा चित्र बनाएंगे, वहाँ पे कोई बोर्ड का कापी तो है नहीं कि ABCD कापी लोगे, कापी में चित्र बनाओगे, टीचर देख देख के नंबर देगा। आपको डायरेक्ट बताना होगा, तो यहाँ का एंगल देख के डबल कर देना। 120 डिग्री हो गया डेविएशन, और उसी 120 डिग्री अपान अल्फ़ा भी कर देना, तो हो जाएगा रेजिडेंस टाइम। और पेपर में आता है बहुत डायरेक्ट लिखना है, और बाकी बोर्ड में बनाना हो तो ऐसे बनाओ, किसी को समझाना है तो ऐसे समझाओ, लेकिन आपको खुद लगाना हो तो ऐसे भी दिमाग में रखो कि जल्दी आंसर आ जाए। अभी आपको बात समझ में आई मेरी? पहले वाला सवाल में भी यही था कि जब ऐसे फेंका था तो ये 90 था, 90 का डबल 180 हो गया था। ये अब हम एकदम काम करेगा। तो चलिए एक सवाल लेके आप चेक कर लीजिए काम कर रहा है कि नहीं। वो तो काम करेगा, अब आपका बुद्धि काम करेगा कि नहीं ये चेक करना है। वो तो काम करेगा ही करेगा। अब एक सवाल आप देखते हैं। बच्चों लोग सुनो, इसमें भी कोई कमी नहीं। R का मान बहुत ज़्यादा है, D का मान R से ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड दूर तक है, mv/q ऐसा लिखते हैं, लिखना चाहिए। अब आपको यहाँ पे किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करनी है। ये मैंने लिया, ये फेंका, ये एंगल दिया और 60 डिग्री दिया, स्पीड v है, q और m है। बच्चों सवाल में पूछा है वही सवाल है, डेविएशन और रेजिडेंस टाइम। तो डेविएशन बताना है और रेजिडेंस टाइम बताना है। डेविएशन तो आ गया होगा, कितना आया? हाँ 240 आएगा, क्योंकि सेंटर अंदर होगा और ग्लैंसिंग बाहर होगा, सेंटर के बाहर। तो सेंटर के बाहर का ये एंगल जो है ये वाला, ये कितना हुआ? 120। तो इसलिए बच्चों डायरेक्ट आंसर लिखोगे 240 डिग्री। कोई पूछे कैसे आया, बोलो ऐसे आ ही जाता है, 240 डिग्री आ गया। अब आपसे अगर थीटा का मान, अगर टाइम का मान पूछे, टी का मान पूछे, तो आप लिखोगे θ/α। थीटा का मान क्या लिखोगे? 240 डिग्री। उसको रेडियन बना लेना, नहीं तो डिग्री का जीरो नहीं माइनस में नंबर पाओगे। उसको रेडियन बना लो। तो 240 डिग्री में कितना रेडियन हुआ? 4π/3 ना, यही होगा। और यहाँ पे हो जाएगा QB और ऊपर हो जाएगा M। बच्चों ये तो आ गया, दोनों आ गया, मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए कि आप लकीर के फ़कीर हैं, आपको बनाना है चित्र। बनाओ, किसने मना किया है? अब चित्र बनाने के लिए क्या तरीका सिखाना है कि जैसे इंटर करेगा वैसे ही बाहर जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन का केस है। तो जैसे ही इंटर करेगा वैसे ही बाहर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे बाहर आएगा। अगर इधर 60 डिग्री है तो इधर 60 डिग्री होगा,
और सेंटर के लिए इस पे 90 डिग्री, इस पे 90 डिग्री सेंटर बनेगा। ये सेंटर भी हो गया। इसके बाद आपको चित्र पूरा करना है तो पूरा कर सकते हैं। आपको यहाँ से ऐसे घुमा के, इतना मोटा पेन से मत घुमाओ, ऐसे घुमाओ। अब इसको ऐसे आप ले आके यहाँ मिला दो। ऐसे चलकर अपनी यात्रा यहाँ समाप्त करके आगे बढ़ गया। ये हो गया। ये इसका चित्र बना के दिखाना है पब्लिक को, तो ऐसे दिखा सकते हैं। और कोई यहाँ पूछे कि बताओ डेविएशन कहाँ है, तो डेविएशन निकालने का भी देखो, देखते जाओ अब आप। तो आप उसे बोलना ये है इंसिडेंस और ये है इमरजेंस। ये इंसिडेंस है और ये इमरजेंस है। इसको थोड़ा और नज़दीक ले आओ, ऐसे। और इंसिडेंस से इमरजेंस के बीच में एंगल, ये एंगल, ये डेविएशन है। इधर मत नाप देना, उधर से गया तो ऐसे आएगा, पता चला इधर ही बना दो एंगल बिटवीन, तो यहाँ भी तो बन जाएगा। तो आप इधर से जैसे वो जाए उधर ही घुमाना। अब इसके बाद इसको आगे बताना ये 60 है, 60 है, तो ये 60 हो गया। और ये छोटा छोटा बच्चा जानता है 180 है, तो आप भी जोड़ दिया 240 है। समझ गया? अगर फ़ोटो स्टेट करके दिखाना तो ऐसे दिखाओ। स्कूल की कॉपी बोर्ड में ऐसे ही बच्चे बनाते थे, एक पेज में बना देते थे चित्र। 4 चित्र पूछा तो एक कॉपी तो गई, 4 चित्र बना दिया। अब देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कितना फ़ायदा है, जगह का फ़ायदा है। गोला भरना है सबसे छोटा छोटा। चलिए, अब यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ, सबको समझ आया। अब थोड़ा सा बच्चों आगे बढ़ाते हैं और एक सवाल आप लगाएंगे और इसके बाद फिर हम लोग करंट से मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालेंगे उसकी बात करेंगे। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? फोर्स ड्यू टू मूविंग चार्ज। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लिखा जा रहा, ए चार्ज पार्टिकल projected from x बराबर 0, फ्राम 0 0 लिख दो, फ्राम पॉइंट 0 0 विथ स्पीड वी आई कैप, स्पीड नहीं वेलोसिटी, विथ वेलोसिटी वी आई कैप इन मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर माइनस बी नॉट एक्स के कैप। अभी आप लोग जो पढ़ते थे ना सवाल, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट लेते थे। हमारा सिलेबस में मैग्नेटिक फील्ड का दोनों नेचर है, कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी। तो नॉर्मली आपने कांस्टेंट के सारे सवाल देखा, तो एक आध क्वेश्चन वेरिएबल का भी देख लो। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या है, वेरिएबल है। एक्स लगा दिया ना, इसमें वेरिएबल है। तो फील्ड बी बराबर माइनस बी नॉट एक्स के कैप। देन फाइंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट along एक्स एक्सिस। मतलब वो मैक्सिमम एक्स एक्सिस पे कहाँ तक जाएगा। तो सवाल है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट along एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे वो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में। अब मैक्सिमम क्यों पूछा है? क्योंकि अगर किसी पार्टिकल को आप फेंकते हो ना, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, उसको लौटाता है। मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है? सर्किल में घुमाना, और सर्किल में घुमाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। और अगर लौटाना पड़ेगा तो वो कहाँ तक गया था, जहाँ से वो लौट आया। जैसे मान लो
कि कोई दूर जा रहा है नाराज़ होके घर से, तो एक आदमी लगा दिया जाता है कि जाओ इसको समझाते बुझाते और बुला के ले आओ। तो समझाते समझाते वो कहाँ तक समझाया कि वहाँ से लौट के आया, तो वही डिस्टेंस है मैक्सिमम डिस्टेंस, कहाँ तक गया। अब अगर मान लो वहाँ नहीं समझता तो उसको उस पर ट्राली वाली लाद के ले आते हैं तो वही सवाल है कि मैक्सिमम कहाँ तक गया। तो एक क्वेश्चन पूछा है कि वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा अलोंग एक्स एक्सिस। तो बच्चों चलो, ये तो मैं एक थीम आपको समझा रहा था कि दिमाग में कैसे बात आएगी, और अब आपको सवाल पे फोकस करना है। सारी इन्फॉर्मेशन देख लो, देख के लगाना है। पहले तो चित्र बनाओ, पढ़ो, पढ़ के चित्र बनाओ। ये नहीं कि सवाल को आप देखो आपको सवाल देखे, उसको फिगर बनाओ, फिगर बना के थिंकिंग करो, आंसर आएगा। देखिए उन्होंने आंसर निकाला, बड़ा जल्दी आंसर निकाला, और सही होगा, अच्छा निकाला है। हाँ बोलिए। ठीक, तो बच्चों देखिए क्लास से कुछ आंसर तो आ रहे हैं, और थोड़ा सा मैं भी शुरू करूं लगाने के लिए। देखिए ऐसे तमाम क्वेश्चन है किताब में, अच्छे अच्छे सवाल हैं। अभी जब हमारा सेकंड वाला लेक्चर शुरू होगा तो बीच के टाइम में आपके पास जितने क्वेश्चंस हैं PYQ आपने लाया ही होगा, और नहीं लाया तो मोबाइल में उसका फ़ोटो खींचे रहा करो क्वेश्चन का, या किताब ही रखे रहा करो, कितना मोटी किताब होती ही है। और जब टाइम आपको मिले, जैसे भी क्लासेस के बीच का गैप आ रहा है, तो उसमें अब यही काम करो कि जो आपने पढ़ लिया है उसके क्वेश्चंस देखो कि आपके लग जा रहे हैं कि नहीं। 3-4 लोग मिल जाओगे तुरंत लग जाएगा, तुरंत लग जाएगा। एक बेंच पे एक किताब खुलेगी और सब लोग जो बैठ के इधर उधर का पंचायत करते हो, तो उस समय अगर क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन हो जाएगा। और जो मुश्किल वाला सवाल है नहीं आया होगा तो मैं तो क्लास में हूँ, तो आप मेरे से तुरंत पूछ लोगे सर इस टाइप का सवाल एक अभी नहीं आया, आपने तो पढ़ा दिया। क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप रिवीजन कर पाएंगे, और अब मैं ऐसा पढ़ा भी नहीं रहा हूँ कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और नज़दीक जब आएंगे तो और मैं आराम से पढ़ाता हूँ, वैसे पढ़ाता हूँ जैसे आप पढ़ते हैं घर पे, एक एक लाइन पढ़ाऊँगा आराम आराम से लिख लिख कर। तो उसका फ़ायदा उठाना है, क्योंकि हमें रिजल्ट हर हाल में लाना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी है, एकदम शांत होकर हमें अपने कॉन्सेप्ट को सीखना है, और ऐसे सीखना है कि उसका सवाल लग जाए। आइए मैं इस क्वेश्चन के लिए टारगेट कर रहा हूँ। अब देखो इसमें जो जो लिखा है ना उसी के हिसाब से मैं फिल कर रहा हूँ। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों माइनस के कैप लिखा है। डायरेक्शन में क्या लिखा है? माइनस के कैप। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया 0 0, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया 0 0, तो यहीं शुरू करना है। तो ऐसे यहीं से बना दूँ, ये हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में माइनस के कैप है, तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, ऐसे दिखाना पड़ेगा। और आप यहाँ पे वैल्यू चाहो तो लिख लो। अभी आप अगर लगा रहे हैं तो ऐसे लिख के देख लो कि अच्छा यही बात है। और इस चार्ज पार्टिकल को, इसके लिए क्वेश्चन पेपर में दिया है QM, और कहाँ से चला है x बराबर 0, और आपने इसको वेलोसिटी दी है V0। V0 है कि V0 भी लिख सकता है, चलो V है, V वेलोसिटी यही लिखा है। पहले सवाल में जो लिखा है ना उसे पहले बनाना चाहिए। अब इसके बाद अब बच्चों ये चार्ज पार्टिकल को जाना है आगे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मोशन इधर है, फोर्स तो ऊपर ही लगेगा। अगर फोर्स ऊपर लगेगा और ये पार्टिकल फिर ऐसे जाएगा, ये पार्टिकल ऐसे जाएगा क्योंकि सेंटर तो इधर ही होगा, सेंटर तो इसके ऊपर यहीं होगा कहीं पे, समझ आ रहा ना, इसी लाइन में कहीं सेंटर होगा। अब जाना इसको ऐसे ही है, जाना पार्टिकल को। हमने माना कि पार्टिकल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया,
और अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो इसकी स्पीड तो बदलती नहीं। अब इसकी स्पीड यहाँ पे v होगा, ऐसे होगा। बच्चों लिखना नहीं है, समझना है। ये v होगा। यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा, दिया तो नहीं है, मान लेते हैं थीटा होगा। कुछ एंगल बन रहा होगा तो मैंने थीटा मान लिया। मैग्नेटिक फोर्स बच्चों, ये रेड पेन से मैं मार्क करूँगा, इधर की तरफ है। फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या होगा? 90 होगा। तो एफ का मान इधर आ गया। और सुनो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। एफ को रिजॉल्व कर सकते हैं आप, एफ कॉस थीटा। वी को रिजॉल्व कर सकते हैं आप, वी कॉस थीटा। वी का एक कंपोनेंट इधर होगा, वी साइन थीटा। एफ का एक कंपोनेंट इधर होगा, एफ साइन थीटा। अब अगर सबको रिजॉल्व कर दोगे तो भीड़ हो जाएगी और भीड़ ठीक नहीं लगता। ज़रूरत पड़ेगा तो कर लेना, एक आपको डायरेक्शन दिया जा रहा। अब मैक्सिमम ये सवाल में पूछा है कि मैक्सिमम कहाँ तक हो जाएगा। अब वो दिमाग में आपके आना चाहिए कि अगर हम किसी पार्टिकल को फेंके हैं और ऐसे ये लौटेगा, तो जब ये लौटेगा तो मैक्सिमम दूरी ये होगा। और जब ये होगा तो इसका वेलोसिटी v था, और इधर जब लौटा तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया। समझ आ रहा? तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है? व्हेन वेलोसिटी बिकम 0 अलोंग द x एक्सिस। यही तो पहचान है। वेलोसिटी 0 हो जाएगा तभी तो पहचान है ना कि आगे नहीं गया। और या तो अगर आपको वो पहचान बताने में मुश्किल लग रही है तो आप दूसरी पहचान बताओ कि यहाँ 0 से हो जाए v। ये भी कह सकते हो कि मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है? x एक्सिस की स्पीड v से 0 हो जाए या y एक्सिस की स्पीड 0 से v हो जाए। मेरे को आसान क्या लग रहा है इस समय? क्योंकि फोर्स मैंने एफ कॉस थीटा दिखा रहा है और वो y एक्सिस पे है, तो हम y एक्सिस वाली बात ले लें। अगर y एक्सिस की बात ले लें तो वेलोसिटी को 0 से कहाँ दिखाना है? v दिखाना है। ये बात समझ आ रही है? और अगर बच्चों फोर्स लगा हुआ है वहाँ पे एफ कॉस थीटा, तो उस एफ कॉस थीटा के कारण असलेशन आएगा एलॉन्ग द y एक्सिस। तो ए वाई बराबर होगा फोर्स एफ कॉस थीटा अपान m। ए बराबर एफ एम लिख दिया, एफ कॉस थीटा बाई